कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है और अनुदान प्राप्त न होने। आज जो ये बैठक हो रही है, किस तरह की बैठक है? ये जो बैठक हो रही है हमेशा की तरह इस बार भी ये बैठक हो रही है। ये जिले में विधान माह में एक बार बैठक होती है। इस माह में जो भी पार्टी पिछले महीने में जो कार्य की रहती है उसकी समीक्षा होती है और सभी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नया निर्देश आता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसी क्रम में आज बैठक हो रही है। मासिक बैठक इसे कहते हैं। आज क्या नया है इस बैठक में? आज नया ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 3/9/2024 को प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बैठक बुलाई थी, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ नेता गण उपस्थित हुए थे, पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। उन्होंने गोरखपुर में जो हार गए हम उसकी विधिवत समीक्षा की। जिन बूथों को हम जीत गए, जिन बूथों पर बूथ प्रभारियों ने, सेक्टर प्रभारियों ने जिताया, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने धन्यवाद दिया। और जिन बूथों पर हम हार गए उसकी गहन समीक्षा हुई। वह समीक्षा केवल वहीं तक नहीं रहेगी, बल्कि बूथ स्तर तक हम सब मिलकर जाएंगे और जहां कमी है, किन कारणों से हारे हैं, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए हम बूथों पर हम और हमारे पदाधिकारी नेता जाएंगे और 2027 में हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य देश के माननीय श्री अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग निकल लेंगे। अखिलेश जी का एक स्टेटमेंट आया था कि 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश सारे बुलडोजर गोरखपुर आएंगे। देखिए, एक इन परिस्थितियों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आपको मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने ये कहा कि ये जो बुलडोजर है ये असंवैधानिक है, ये सही नहीं है, ये गलत तरीके से चलाया जा रहा है। इस देश के अंदर न्यायालय है, न्यायालय में व्यवस्था है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि अगर कोई घर हो, किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, अगर बेटा ने गलती किया, कोई गलती किया, छोटी बड़ी जो भी गलती किया, अगर बेटा ने गलती किया तो कार्रवाई तो बेटे के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन बुलडोजर जो है, बुलडोजर माननीय राष्ट्रीय जज ने कहा कि उसको दिमाग नहीं होता, वो जाता है तो पूरे परिवार के जो घर बना हुआ है, जो मुखिया ने बनाया है, जो बाप दादाओं ने बनाया है, गलती एक ने किया है और परिवार को नष्ट कर दिया जाता है, ढा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गोरखपुर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें अतिक्रमण हो रहा है। बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि औने पौने दाम में ली जा रही है। किसान करा रहा है, परेशान है, उसको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गोरखपुर में, मैं और जगह नहीं कह सकता, लेकिन गोरखपुर में भूमाफियाओं का जबरदस्त कब्जा है, जबरदस्त कब्जा है। मैं तो कह सकता हूँ सरकार के अंदर भी उनकी एंट्री हो चुकी है। तो वो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पर वो बुलडोजर चलवा ले रहे हैं अपने फायदे देख करके। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 2027 में समाजवादियों सरकार जब बनेगी तो गोरखपुर में बुलडोजर आएगा और जो भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। क्या उस वक्त न्यायालय को नहीं मानेगी क्या हम समाजवादी सरकार? न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया है, तो फिर आप वही काम कर रहे हैं। हाँ, तो फर्क क्या दोनों? तो हम क्या कहें, शुरुआती दौर में मैंने यही कहा ना कि देश के अंदर न्यायालय है। जो भूमाफिया जबरदस्ती जमीन कब्जा किए हैं, औने पौने दाम में जमीन को खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, तो जो जबरदस्ती जो जमीन ली गई है, जो कब्जा किया गया है, उसके खिलाफ तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। हम संविधान तो मान ही रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, लेकिन संवैधानिक तरीके से होगी। रवि किशन गोरखपुर जो सांसद है उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को सपना देखने की आदत है, वो सपना देखे 27 में उनकी सरकार नहीं आ रही है। और साथ में उन्होंने एक प्रश्न और उठाया कि क्या गोरखपुर में गीता प्रेस पर बुलडोजर चलेगा या गोरखनाथ मंदिर पर चलेगा बुलडोजर? काहे रवि किशन डर रहे हैं इस बार, काहे वो नाम ले रहे हैं? उनको तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। उनको तो चाहे गोरखनाथ का मंदिर हो या गीता प्रेस हो, उनको नाम नहीं लेना चाहिए। क्या वो अवैध है? क्या वो अवैध है? गीता प्रेस हम अवैध नहीं मानते,
गोरखनाथ जी को, गोरखनाथ मंदिर को अवैध नहीं मानते, वो मानते हैं, इस नाते वो डर रहे हैं। हम कहाँ मान रहे हैं? हम तो भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपका शुभ नाम? ब्रजेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर।